प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। कल जैसा कि गुरु पूर्णिमा था और गुरु जी का दिन पर क्या हुआ, कल मुझसे सत्संग में सुखाना सत्संग मैं नहीं शेयर कर पाई, इसके लिए गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा। कल का दिन भी थोड़ा भारी था, मेरा भी और मेरे बेटी का भी। और गुरुपा लगातार मैसेज भेज रहे थे, पुत्र अभी भी गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि पुत्र तेरे परिवार के ऊपर 3 दिन भारी है। और गुरुपा का कल लगातार मैसेज आया कि पुत्र तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, तो ये सत्संग सुन तो मैं काट दूंगा। और मेरे फ़ोन में कुछ दिनों से बैलेंस नहीं था, तो ये भी गुरुपा के कारण आज मेरा फ़ोन में बैलेंस हुआ है। और इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि बहुत दिनों से मैं गुरुपा का सत्संग नहीं सुन पा रही थी अच्छे से। और वो जो मैं पाठ करती हूँ वो फ़ोन से ही करती हूँ गुरुपा के स्वरूप के सामने, तो वो भी नहीं कर पा रही थी, तो आज मैं कर पा रही हूँ। और कल क्या हुआ, जैसे गुरुपा कह रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, तो ये सत्संग सुन। तो मैंने सत्संग सुना, कुछ नहीं सुन पाई, लाइक करके मैंने रखा था। और मैं सुनूंगी, सारा सत्संग में सुनूंगी अपने बेटी से रिलेटेड, क्योंकि कल रात को 10:30 या 11 बजे के लगभग मेरी बेटी को एक बिल्ली है जो कि हमारे घर आती है। हम तो रेंट के रूम में रहते हैं, तो जब से हम यहाँ आए हैं तब से एक बिल्ली आती है, बहुत सीधी सादी है, कुछ भी नुकसान नहीं करती, सिर्फ आती है एक जगह, वो सोती है, सो के नींद पूरी करके वो चली जाती है और कहीं कुछ नुकसान नहीं करती। रसोई घर में भी परेशान नहीं करती है, बस वो आती है चुपचाप लेटी रहती है। हाँ, तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल जी कहते हैं कि बिल्ली का आना शुभ होता है, इसको मत भगाना। और ऐसा हुआ ना कि हमारे घर में छोटे छोटे बहुत चूहे आते थे, तो वो भी मैंने कभी कुछ ऐसा उपाय नहीं किया कि जिससे कि वो ये चूहे भाग जाएं या फिर उसको शारीरिक कष्ट हो, ऐसा कोई उपाय नहीं किया। बस गुरुजी से अरदास कहती थी, गुरुपा आप कुछ करिए, ये चूहा जो है वो परेशान ना करे हमें, क्योंकि जो भी हो चूहा जो होता है वो गणपति बप्पा का वाहन होता है, तो इसीलिए मुझे मारना अच्छा नहीं लगता। तो फिर गुरुपा की कृपा से ही ये बिल्ली हमारे घर आ रही है, जिसके कारण चूहा का आना बिल्कुल से बंद हो गया है। तो इसीलिए और मेरे हस्बैंड अंकल जी कहते हैं कि बिल्ली का आना शुभ होता है, वो लक्ष्मी का वास होता है, तो इसको कभी भी मत भगाना। तो क्या हुआ, हस्बैंड अंकल जी कहते हैं कि अब उसको खाने के लिए देना, देखना वो खाएगी। तो हमने कल, मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी कि मम्मी कुछ दो, दूध दो, हम इसको देंगे, तो उसने मिमी नाम रखा है, तो कल वो उसको दूध दी और वो आराम से खाई और कहीं भी कुछ नहीं गिराया। हाँ, और थोड़ा सा रह गया था तो मैंने हटा दिया, फिर वो सो गई। अब मेरी बेटी उसके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती वो कर ली,
और पर क्या है ना, वो बिल्ली बहुत शांत स्वभाव की है, चुपचाप रहती है, इतने दिन से रह रही है, हम भी उसे परेशान नहीं कर रहे थे। पर कल अचानक मेरी बेटी इतना ज़्यादा उससे घुल मिल गई। अब वो तो समझ नहीं पा रही थी, जितना जो भी हो, जैसे भी हो, है तो एक प्राणी। हाँ, हम इंसानों की तरह तो नहीं है। तो अब इंसानों को भी अगर आप ज़्यादा परेशान करेंगे तो वो तो थोड़ा फटकार देगा ही या फिर मार देगा। तो कल बिल्ली को वो परेशान कर रही थी। परेशान मतलब इन द सेंस, वो कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं और तुम्हारा नाम मिमी है, और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, ये देखो तुम्हारे लिए एक खिलौना है, ये सब कर रही थी। बार बार उसके पास जाती। अब वो तो सो रही थी, अचानक से नींद टूट जाती। तो इस तरह से सारा दिन चला। मैं भी उसे डांट रही थी कि देखो परेशान मत करो, नहीं तो वो कभी तुम्हें वो मतलब वो ऐसे झपट पड़ेगी वो। तो वो नहीं सुन रही थी। वो कहती नहीं मम्मी, मैं तो उसके साथ खेल रही हूँ, मैं तो उससे प्यार करती हूँ। हाँ, और वो भी कितना चुपचाप है। तो मैं कही ठीक है, पर परेशान करोगी तो वो तो गुस्सा होगी ना। तो ऐसा करते करते रात को 11 साढ़े 11 11 बजे वो उठी टॉयलेट के लिए। तो वो थोड़ा वो मिमी को, उस बिल्ली को गुड नाइट बोलने गई। अब वो तो सो रही थी उस टाइम। जैसे ही वो उसके पास गई उसको गुड नाइट बोलने, हाँ, तो शायद उसको टच भी करने जा रही थी, तो वो डर गई। डर के मारे क्या हुआ, वो उसका जो पैर का जो वो होता है ना, जो नेल्स होते हैं, उससे ना मेरी बेटी को टच हो गया। तो ऐसे वहाँ पे 2 निशान बन गए। हाँ, ऐसे थोड़ा जैसे ब्लड जैसा हल्का सा, बहुत हल्का सा निकला। तो वो डर के मारे में बताने लगी, कहती है मम्मी देखो ऐसा कर दिया है मिमी ने। तो मैं भी डर गई। अब मुझे तभी याद आ गया कि गुरुपा यही कह रहे थे सारा दिन, तेरे बेटी के ऊपर संकट मंडरा रहा है तो सत्संग सुन। तो उसी टाइम मैंने गुरुपा का चंदन टीका उसको, उसके हाथ में, वो जहाँ खरोंच लगी थी बिल्ली के पैर का, तो मैंने वहाँ लगाया। फिर मैंने उसे जल प्रसाद और चंदन का वो रहता है मेरे पास, गुरुपा के चंदन चरण से चंदन लेके जल प्रसाद मिक्स करके रखती हूँ। तो उसको थोड़ा मैंने उसे पिलाया, जिससे कि उसके बॉडी में कुछ ना पहुँचे, इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि गुरुपा ही हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। और हमारी अभी परिस्थिति भी अच्छी नहीं है कि हम हॉस्पिटल में दौड़े। पर हॉस्पिटल दौड़ना क्या, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा ने उसको ठीक कर ही देना है। और सुबह शाम लगातार हम उसको चंदन टीका लगाएंगे और मंत्र जाप भी कर रहे हैं। गुरुपा, आप अपने नातिन को हमेशा सुरक्षा कवच में रखिए। गुरुपा, ये मुझे पता है कल पूर्णिमा था, तो मैसेज भी आया था ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, तो ये पूर्णिमा का ही इफ़ेक्ट था जो कि ऐसा हुआ। पर गुरुपा ने बहुत ही छोटे रूप में काट दिया। पता नहीं कितनी बड़ी संकट आने वाली थी मेरी बेटी के ऊपर। तो गुरुपा, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है। क्योंकि कल मुझे फील हुआ कि हाँ, गुरुपा जो भी कहते हैं 100% ठीक ही होता है। पर अगर हम सत्संग सुनते हैं तो वो 10% ही हमें झेलना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं चलता है, वो संकट गुरुपा पूरा काट देते हैं। पर कल का जो वो सीन था, उससे मुझे ये झलक मिली कि ये जो कुछ होता नहीं है हमें, पर गुरुपा लगातार हमें मैसेज भेजते रहते हैं, तो गुरुपा हमें बचाते रहते हैं। और इसीलिए हमें पता नहीं चलता है। पर हाँ, गुरुपा का सत्संग सुनना है, मंत्र जाप करना है, तब हम हर तरह के संकट से दूर रहेंगे। और गुरुपा तो हमेशा हमें अपने सुरक्षा कवच में ही रखते हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, आप इसी तरह हम सभी संगत अंकल आंटी के बच्चों को, संगत अंकल आंटी को, उनके मम्मी पापा को, सभी को आप इसी तरह सुरक्षा कवच में रखिए गुरुपा। और अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।